प्रेग्नेंट होने का चांस कब होता है? कब आपको प्रेगनेंसी के हाईली चांस होता है? महीने का कौन-सा ऐसा दिन आता है, जिस दिन आपको प्रेगनेंसी का हाईली चांस होता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप भी अगर गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको महीने के कौन से दिन में आपको प्रेग्नेंट होने का हाईली चांस होता है और गर्भधारण उस महीने में आपको 90 से 80 से 90% हो जाता है। उस समय अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो उस समय आपको गर्भधारण बिल्कुल ही हो जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि जब आपको गर्भधारण करना है तो उस समय आपको कांटेक्ट रखना ज़रूरी है। अगर आपको कितने लोग ये भी जो है कमेंट कर रहे हैं कि मुझे गर्भधारण नहीं करना है, मेरा जो है एक बच्चा है, एक बच्ची है, ऑपरेशन से सीज़र से मुझे जो है डिलीवरी हुई है, तो मुझे आगे थोड़ा-सा 3 साल 4 साल नहीं चाहिए और मैं कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती हूँ, तो आप इस समय को बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो। जब कॉन्टैक्ट रखते हो तो महीने के जो समय मैं बताने जा रही हूँ उस समय को बिल्कुल अवॉइड करके कॉन्टैक्ट रखोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड जिस दिन पीरियड आता है, जिस दिन पीरियड शुरू होता है उसी दिन से आपको ये चीज़ समझना है। जिस दिन पीरियड शुरू होता है उसके जैसे कि आपके पीरियड की 28 दिन की जो लेंथ है, पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपके बीचों बीच के दिनों में ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन आपका बिल्कुल हो जाएगा। 14वें दिन और 16वें दिन आपका ओवुलेशन का डेट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करने क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 14वें दिन 16वें दिन ही होगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। हो सकता है 13वें दिन हो जाए, हो सकता है 15वें दिन हो जाए। इस चीज़ को आपको समझना है। 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है, जैसे पीरियड में होता है वैसे ओवुलेशन में भी 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन तनाव नहीं लेने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको हाइपर नहीं होने हैं। इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में बैठाना है कि 1 से 2 दिन आगे पीछे होते हैं। तो आपको अपने जिस दिन पीरियड आए हैं, पीरियड के पहले दिन से आपको जोड़ना है, गिनना है अपने कैलेंडर पे। उसके 10वें दिन से अगर आपको गर्भधारण करना है, प्रेगनेंसी चाहिए, तो आपको कांटेक्ट रखना शुरू कर देना है और 10वें दिन से कम आपको 20वें दिन तक कांटेक्ट में बिल्कुल रहने चाहिए। ये 10 दिन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 10 दिन आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन में रहो। जैसे कि 10वें दिन रह लिए, 11वें दिन छोड़ दो, 12वें दिन रहो, 13वें दिन छोड़ दो, 14वें दिन रहो। यानी कि अल्टरनेट डेज पे एक दिन बीच में छोड़-छोड़ के आप कांटेक्ट में रहोगे, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका ओवुलेशन होगा, उस समय जब ओवुलेशन होगा तो उसी समय जब अंडा निकलेगा, तो अंडा निकलने के तुरंत बाद ही आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके फ़्लैपियन ट्यूब के अंदर एक मेल का स्पर्म मौजूद रहेगा, तो वो तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर वहाँ पे मेल का सेल्स मौजूद नहीं रहेगा तो आपका अंडा 12 घंटे तक ही जीवित रहेगा, 12 घंटे के बाद बिल्कुल मर जाता है। 12 घंटे उसकी सेल्फ लाइफ केवल 12 घंटे होती है और एक मेल जो हेल्दी जो पुरुष है उसके सेल्स, उसके स्पर्म की सेल्फ लाइफ कम से कम 5 से 4 दिन से 5 दिन तक होती है। बिल्कुल 4 से 5 दिन तक बिल्कुल ही जीवित रहता है। तो अल्टरनेट डेज पे रिलेशन कांटेक्ट रखोगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जो ही एक जो है सेल्स मरने के कगार पे आएगा, दूसरा सेल्स वहां पे तैयार हो जाएगा, दूसरा स्पर्म वहां पे जो है ऑटोमेटिक वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको अल्टरनेट डेज पे बिल्कुल ही कांटेक्ट रखना ही रखना है। कम से कम 10 दिन आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम 15वें 16वें दिन तो इतना तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो 15वें 16वें दिन तक आपको कांटेक्ट में रहना ही जरूरी है, रहना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप एक काम करो कि पीरियड के 10वें 12वें दिन के बाद से कांटेक्ट रखना बंद कर दो। 10वें दिन के बाद से ही कांटेक्ट में रहना बिल्कुल बंद कर दो। कम से कम आपको 18वें 19वें दिन तो ये काम करना है, बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं रहना, कांटेक्ट में नहीं रहना है। ऐसे में आपको कभी भी गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे जब आप कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो आप कितना भी हेल्दी रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपके पीरियड की साइकिल बहुत ज्यादा लेंदी है,
बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसी हिसाब से अपने पीरियड के जो आपका लेंथ है उसको निकालिए, समझिए, जानिए, उसमें से 14 दिन माइनस करिए और जो डेट आ रहे हैं उसमें आपको कांटेक्ट में रहना है। जैसे कि आपकी पीरियड की साइकिल 40 दिन 45 दिन है, तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो डेट आ रहे हैं उस डेट को अपने कैलेंडर पे नोट करिए। नोट करने के बाद आप कांटेक्ट में रहिए, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आपके बॉडी में कोई समस्या नहीं है तो। और डियर, जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन जब होते हैं तो आपकी बॉडी में संकेत भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना ओवुलेशन संकेत के हो जाते हैं। जैसे कि अगर जब ओवुलेशन होने वाले रहेंगे तो उसमें सबसे पहला आपको जो आपका सिम्टम्स दिखाई देगा वो है आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाना। और ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल वाटरी पानी के जैसा और चिपचिपा निकलेगा। अगर जब आप 2 फिंगर में लेके आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो इसमें एक धागा नुमा बनेगा। तो अगर ऐसा बनेगा तो 100% श्योर हो जाओ कि अब जो है ओवुलेशन होने वाला है और अब आप कभी भी ओवुलेट कर सकते हो, कभी भी आपके ओवरी से अंडा रिलीज हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो आपके पेट में चुभन सा माइल्ड सा दर्द होगा। ये दर्द आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से किसी एक साइड में ये पेन आपको होगा। ये नहीं होगा कि आपके नाभि के नीचे होगा, नहीं, नाभि के नीचे पेन तब होगा जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और जब ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड ये दोनों में से कहीं एक साइड में आपको पेन होगा, क्योंकि लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट में दर्द होगा, राइट से अंडा रिलीज होगा तो राइट में दर्द होगा। उसके साथ साथ आपके बेसल बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। कितनी महिलाओं को थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, कितनी महिलाओं को थोड़ी सी डीप में आ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं। तो थोड़ी सी अगर आपको इंक्रीज हो रही है तो समझो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है और अब आप किसी भी समय ओवुलेट करने वाले हो। अगर फ्रेंड्स ये सारा सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं आपको तो आप एक काम भी कर सकते हो। अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए, अपने एलएच हार्मोन को समझने के लिए, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन को समझने के लिए आप जो है मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आओ। ओवुलेशन किट लेकर आओगे तो इसमें जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि एक लाइन गाढ़ा एक लाइन हल्का भी आ रहा है या फिर दोनों लाइन गाढ़े आ गए हैं, तो आपको उसी समय कांटेक्ट में रहना है और आपका उसी समय, जैसे कि उसके 4 से 5 घंटे बाद, 10 घंटे के बाद आपका ओवुलेशन 100% हो जाएगा। मार्केट से आप ओवुलेशन किट मंगाइए और उससे आप टेस्ट करिए। ये आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट दिखा देता है, क्योंकि इसमें जो आप टेस्ट करते हो तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन इसमें डिटेक्ट होता है। और ये टेस्ट आपको सुबह में नहीं करने हैं, आपको शाम को या फिर दोपहर में करने हैं, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है तो एलएच हार्मोन शाम के बाद ये जो है इसमें बढ़ोतरी होती है और शाम के बाद ये दर्शा आपको जब टेस्ट करोगे तो ये बिल्कुल दिखा देगा। इसमें कई पट्टियां मिलती हैं, जैसे कि 7-8 पट्टियां मिलती हैं। और ओवुलेशन के, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो आपने पीरियड के डेट से 10 दिन के 11 दिन के बाद आपको टेस्ट करना शुरू कर देना है। अगर इससे भी लेंदी आपके पीरियड की साइकिल है, यानी कि 40 दिन 45 दिन है, उस हिसाब से आपको टेस्ट करने हैं, क्योंकि इसमें 7 से 8 ही जो है पट्टियां मिलती हैं, फिर से आपको मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। इसीलिए उस हिसाब से आपको टेस्ट करने हैं। जैसे कि लेंदी है तो आप 17वें 18वें दिन से टेस्ट करो, अगर 30 दिन की है तो आप 12वें दिन से टेस्ट करो, ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हो। और जिस दिन डबल लाइन या फिर हल्की लाइन भी आती है तो उस दिन आप समझो कि आपको ओवुलेशन होने वाले हैं और कांटेक्ट में रहो, 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो महीना का यही दिन ऐसा होता है जिसमें प्रेगनेंसी के हाईली चांस होते हैं। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।